हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन की क्विज। दोस्तों 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। जी हाँ, हम लोग ने 2 पिछली क्लासों में 10-10 प्रीपोजिशन किए थी, राइट। ये है आपकी 3rd क्लास और इसमें हम देखेंगे कि आज की 10 प्रीपोजिशन कौन सी हैं। दोस्तों प्रीपोजिशन चैप्टर ही क्यों? इसका रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम फेस वो लोग करते हैं कि सर कौन सी प्रीपोजिशन किस फिलर में कैसे भरी जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक शॉर्टकट मारा आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई बजाय प्रीपोजिशन पढ़ाने के आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल समझें कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है। जी हाँ, तो वही पिछली 2 वीडियो में हमने किया दोस्तों, और यही आज की वीडियो में करने वाले हैं कि मैं आपको बताऊंगा वो 10 फिलर जहां हम एक्यूरेट प्रीपोजिशन का यूज बहुत ही करेक्ट और एक्यूरेट तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी तैयार हैं बिल्कुल मस्ती के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्विज को और देखते हैं कि कौन सी है नेक्स्ट 10 प्रीपोजिशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा यहां जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें इस वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। राइट दोस्तों, तो चलिए आइए फिर मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं आपके संग प्रीपोजिशन का ये सेशन। जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों प्रीपोजिशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का नंबर 1 क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या है आज का नंबर 1। तो दोस्तों नंबर 1 है आई फेल डाउन डैश द वे होम। आई फेल डाउन, फेल जो फॉर्म होती है वो फॉल की फॉर्म होती है और उसका मतलब हो जाता है गिरना। आई फेल डाउन डैश द वे होम, तो उसने कहा मैं गिर गया जब मैं घर के रास्ते पर था। तो दोस्तों द वे होम आया है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, फेल डाउन किस रास्ते पर? जब मैं घर जा रहा था तो घर के रास्ते पर मैं गिर पड़ा, तो आई फेल डाउन ऑन द वे होम। तो यहां पे एक सिंपल सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए एंड दैट इज ऑन। सो ऑन मस्ट बी द राइट आंसर। ऑन क्यों आया, रीजन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। आई फेल डाउन, मैं गिर पड़ा, ऑन द वे होम, जब मैं घर जा रहा था, जब मैं घर के रास्ते पे था। तो यहां पे ऑन का यूज सटीक होगा क्योंकि घर के रास्ते पर, जब मैं घर जा रहा था। आपने सुना होगा, हम कभी कभी कहते हैं जब हमारे दोस्त पूछते हैं आपसे कि वेयर आर यू, तो आप कहते हैं आई एम ऑन द वे, मतलब मैं रास्ते में हूं। तो मैं के लिए इन यूज करते हैं, लेकिन यहां पे सड़क पे होते हैं तो ऑन द वे, राइट। नंबर 2 दोस्तों, इट इज 2 मिनट्स डैश 6। 6 बजने में 2 मिनट की देरी है। जी नहीं, यदि मुझे यह कहना है कि 6 बजने में 2 मिनट की देरी है, तो दोस्तों सेंटेंस होगा इट इज 2 मिनट्स टू 6। लेकिन यहां कहीं भी ऑप्शन में आपके पास 2 का ऑप्शन नहीं है, तो भाई फिर क्या है, इसका मतलब ये हो गया, सेनेस कहना चाह रहा है कि 6:02 हो चुके हैं। तो यहां पे आना चाहिए इट इज 2 मिनट्स पास्ट 6, क्योंकि दोस्तों पास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का आगे वाला हिस्सा। पास्ट मतलब जो आगे आ गया, तो उसने कहा इट इज 2 मिनट्स पास्ट 6, 6:02 हो चुके हैं। नंबर 3 दोस्तों, वॉट आर यू टॉकिंग, तुम क्या बातें कर रहे हो। तो वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब किसके बारे में ये क्या बातें कर रहे हो। इसके लिए जो सटीक प्रीपोजिशन होती है दोस्तों वो होती है अबाउट। अबाउट एक करेक्ट प्रीपोजिशन है, या फिर यूं कहिए टॉकिंग अबाउट एक फ्रेज भी होता है, किसी के बारे में बातें करना है। तो चाहे कोई सब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, इट डजंट मैटर, लेकिन टॉक अबाउट लेगा यहां पे। नंबर 4 दोस्तों, सैम ईट्स फिश। सैम जो है वो मछली खाता है। सैम ईट्स फिश। आप में से लोग मुझे बताएंगे कितने लोग यहां पे मछलियां खाते हैं, राइट। सेनेस ने कहा दोस्तों सैम ईट्स फिश डैश फ्राइडेज। जब भी डेज की बात होती है, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वीक डेज जो होते हैं या वीकेंड जो होते हैं, उनके लिए दोस्तों हम ऑन का यूज करते हैं। जी हाँ, डेज हमेशा ऑन लेते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा सैम ईट्स फिश ऑन फ्राइडेज। तो यहां पे राइट प्रीपोजिशन होनी चाहिए ऑन, राइट एवरीबॉडी। क्यों ऑन होगी, क्योंकि डेज के लिए करेक्ट प्रीपोजिशन आती है ऑन। नंबर 5 दोस्तों, नंबर 5 है आई एम क्रेजी डैश म्यूजिक। मैं म्यूजिक को लेके बहुत सनकी हूं। सनक 2 प्रकार की होती है, एक तो ऐसा इंसान जो दूसरों को मार रहा है, वो पागलपन है। एक सनक वो होती है जो किसी के प्रति दीवानगी होती है, राइट। जैसे आपने देखा होगा काफी लड़के लड़कियों के प्रति दीवानगी रखते हैं इश्क में, लेकिन यहां बात हो रही है कि वो म्यूजिक में दीवानगी रखता है। तो आई एम क्रेजी अबाउट म्यूजिक। तो दोस्तों यहां पे सही वर्ड होना चाहिए अबाउट, क्योंकि मैं म्यूजिक को लेकर बहुत क्रेजी हूं, तो क्रेजी अबाउट, राइट। आई एम क्रेजी फॉर म्यूजिक, ये भी सही हो सकता है, लेकिन आप पे ऑप्शन में यहां कहीं भी फॉर नहीं है, वरना फॉर भी सही हो जाता। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही है, आई एम क्रेजी अबाउट म्यूजिक, राइट। ये था नंबर 5। नंबर 6 दोस्तों, आई लाइक लिसनिंग। मैं पसंद करता हूं सुनना। तो भाई मैं क्या पसंद करता हूं सुनना, मुझे पसंद है म्यूजिक सुनना। यहां भी म्यूजिक आ गया,
लेकिन लिसनिंग के संग हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं टू आता है। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। तो दोस्तों यहां पे सही वर्ड होना चाहिए टू। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। और क्यों आएगा? क्योंकि लिसनिंग टू लेता है। ठीक है। नंबर 7 दोस्तों, आई हैव सम गेस्ट्स डैश होम। मेरे घर पर कुछ गेस्ट हैं। गेस्ट का मतलब मेहमान, अतिथि। तो भैया मेरे घर पे कुछ गेस्ट हैं, कुछ अतिथि हैं, तो होम के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं एट। जी हां, इन और ऑन बिल्कुल गलत है। आई हैव सम गेस्ट्स एट होम, तो राइट प्रीपोजिशन होनी चाहिए दोस्तों एट। मैं आशा कर रहा हूं कि मुझसे पहले आप लगा रहे होंगे और फिर आप चेक कर रहे होंगे कि आंसर क्या है। राइट, करना यही है। जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है लिखा हुआ, आप गैस करें कौन सा सही होना चाहिए, फिर जब मैं आपको आंसर बोल रहा हूं तो मैच करें आप कितना सही है। यदि गलत है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है। सो आई हैव सम गेस्ट एट होम, एट क्यों आया? क्योंकि होम एट लेता है। नंबर 8 दोस्तों, माई टीचर इज डैश एटलांटा। मेरा जो टीचर है वो एटलांटा से है, मतलब मेरे अध्यापक जो बिलोंग करते हैं वो एटलांटा से बिलोंग करते हैं, तो माई टीचर इज फ्रॉम एटलांटा। तो एक सही वर्ड होना चाहिए दोस्तों फ्रॉम। माई टीचर इज फ्रॉम एटलांटा एंड फ्रॉम मस्ट बी द राइट आंसर। राइट एवरीबॉडी। नंबर 9, यू वर नॉट डैश होम यस्टरडे। अभी अभी हमने होम का एक सेंटेंस किया था, आपको पता हो। जी हां, बिल्कुल सही गेस किया है दोस्तों। यू वर नॉट एट होम यस्टरडे। आप सबको पता है कि होम के लिए एट आता है, इसलिए नंबर सी, नंबर ए, बी और डी बिल्कुल गलत आंसर है। यू वर नॉट एट होम यस्टरडे। राइट। एंड द लास्ट फॉर टुडे, नंबर 10, माई फादर इज डैश हिज ऑफिस। मेरे जो पिता हैं ऑफिस में हैं। तो कौन से ऑफिस में? ऑफिस कोई सा भी हो, लेकिन ऑफिस के अंदर ही होंगे भैया। तो माई फादर इज इन हिज ऑफिस। बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और करा भी हमने। मेरे पिता ऑफिस में हैं, तो किसी चीज के अंदर होना इन लेता है। तो माई फादर इज इन हिज ऑफिस। ऑन, आफ्टर और अंडर ये तीनों गलत हैं। इन इज द राइट आंसर। राइट। सो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रीपोजिशन। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, मुझे फीडबैक में दें कि आपको कैसा लगा। फिनिश करते हैं आज का लेसन, लेकिन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको प्रीपोजिशन कितनी समझ में आ रही है और आपको कैसा ये सेशन लग रहा है। राइट, दीज ऑल फीडबैक्स आर फॉर आवर मोटिवेशन, सो प्लीज डोंट ट्राई टू इग्नोर, ट्राई टू फुल द सैचुरेशन व्हाट एक्चुअली वी वांट। हम जो चाहते हैं कि हाँ आप केवल फीडबैक देने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट दोस्तों। ठीक है। सो फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को यहाँ पे, लेकिन हाँ क्लास को फिनिश करने से पहले जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेट नाइट इंग्लिश होती है डेली 8 o'clock मंडे टू सैटरडे। आप उसका पार्ट बन सकते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो प्लीज इसको ना लेना भूलें, क्योंकि इसमें हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन से लेके 1 से लेके 25 और 30 तक सारे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं डेली बेस पे। तो आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है वो सब इसमें तैयार होता है। तो इस क्लास के पार्ट जरूर बनने की कोशिश करें। इसी के संग संग दोस्तों पैसेज रीअरेंजमेंट एरर्स और साथ ही साथ 25 सब्स्टिट्यूशन जो टॉप 25 होते हैं, जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं उसमें स्पोकन इंग्लिश की सारी क्लासेस को। एंड देन दोस्तों लास्ट कि भैया एक क्लास आपकी लाइफ चेंज कर सकती है और क्या पता वो यही क्लास है, तो इसलिए क्लास जरूर लें। सो दैट्स इट। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार।